Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में महापरिवर्तन किस तरह से होने वाला है। सो यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें यूनिवर्स। और ये जो महापरिवर्तन है ये आपके ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। God bless you all. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है सेक्रल चक्र। वी डू हैव विन और लूज। वी डू हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। वी डू हैव जजमेंट, ब्लॉसम। हमारे पास है बेस चक्र, वाओ, थ्रोट चक्र। यहाँ पे चक्रस का काफी ज्यादा कार्ड है। Alright, and we do have coming together. This is the Two of Cups. I hope you can see these cards properly. यहाँ से हम देखेंगे आपके वर्तमान हालात भी क्या है, वो भी हम देखने वाले हैं गाइस। सेवन ऑफ विजडम, यहाँ पे है टू ऑफ विजडम। द मेलोरमेंटम, द नंबर 8। बट यहाँ पे ये कार्ड स्ट्रेंथ का नहीं, ये कार्ड है जस्टिस का। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ लव, द बॉर्न वुमन, द फूल कार्ड। दो कार्ड यहाँ पे आ रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे है टेन ऑफ लव। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेन ऑफ शील्ड्स। सो 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 222, 11, 22, 11, 55, 8 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ठीक है, द मंथ ऑफ ऑगस्ट, द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे यहाँ पे इस तरह से देखो, आपके प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे आप ही के कोई परिवार वालों ने आपके साथ इस तरह से धोखा किया है, ठीक है। जो आप सोचते हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं ऐसा कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको सारे कार्ड दिखाई दे प्रॉपर्ली। ऐसा कोशिश किया है उन्होंने कि आप किसी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बेदखल हो जाए, आपको कुछ ना मिले, या आपके हो सकता है ऑफिस में कुछ इस तरह से हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको गलत साबित किया गया है। आपके प्रोफेशन में भी हो सकता है आपको गलत साबित किया गया है, जैसे आप उस चीज का हकदारी नहीं है। Someone has tried to prove you wrong. Someone has put the blame on you. किसी ने आपके ऊपर ब्लेम दे दिया, एक्यूजेशन कर दिया। हो सकता है ये आपके पार्टनर भी हो, जैसे उनको स्विच करना था किसी और रिलेशनशिप में, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर ब्लेम दे दिया कि आप ही जिम्मेदार हो। आई डू फाइंड बहुत मतलब जैसा होता है ना कि एक रिसर्चर बोलो, आपको पता है एक रिसर्च जो करते हैं
बहुत सालों के बाद इन्वेस्टिगेशन ढूंढने के बाद, खोजने के बाद वो एक डेटा प्रिपेयर करते हैं, थीसिस जमा करते हैं, सिनॉप्सिस देते हैं, उसके बाद जो जज होते हैं उसको सुनते हैं एंड देन दे गिव द रिपोर्ट वेदर यू आर क्वालिफाइड फॉर PhD डिग्री और नॉट। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे सपोज आपका कोई यहाँ पे उद्देश्य था, एम्बिशन था, आपका एक गोल था, आपका एक मकसद था और आप अपने मकसद में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे थे। यू हैड पुट योर एंटायर एफर्ट्स इन वन प्रोग्राम। हो सकता है कि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम भी हो, आपने काफ़ी किया, ठीक है, और आपके पास चॉइसेस भी था, लेकिन जैसे होता है ना कि आपके हाथ बांधे हुए हैं, कहीं ना कहीं पे आपको उस ऑप्शन को लेना पड़ा। और जब फैसला निकल के आया, जैसे आपके विरुद्ध कोई पहुंचा, ठीक है, आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच गया, लेकिन जैसे बोला जाता है जस्टिस इज डिलेड बट इट इज नेवर डिनाइड। एक महापरिवर्तन के रूप में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट आपके अपील, आपके जो एक मे बी आपने एम्बेसी में अपील किया है, मे बी आपने कोई और जगह पे दरखास्त किया है, कहीं ना कहीं पे आपने मन्नतें मांगे हैं भगवान से, आपने अपने रूह को पूरी तरह से समर्पित किया है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे भगवान के ऊपर किया है, आपने रिजल्ट्स को नहीं देखा है, आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया है, आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया था और उसी के फलस्वरूप आपको मिल रहा है। आपको इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा परिवर्तन है, आप इतना बिजी होंगे कि आपको खाने पीने का तक भी फुर्सत नहीं होगा, इतना काम आपके पास होगा और काम जितना होगा पैसे उतना ही आपको मिलेगा। I do find like that you are going to change your career also। एक नया डायरेक्शन में आप पहुंच रहे हो। कहीं ना कहीं पे I also feel like that you are having like lot of dreams और आप अपने हर एक सपने को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे होता है ना कि हमें सारे पौधे तो पसंद होते हैं, लेकिन अगर हम एक में पानी दें, दूसरे को इग्नोर करें, हम सोचे नहीं हम रोज़ प्लांट को, गुलाब को थोड़ा सा पानी दे दे और एक को ना दे, ठीक है, कहीं ना कहीं पे हम ऐसा सोचे कि अरे वो तो हो जाएगा, कैक्टस तो हो जाएगा, पर काफ़ी दिनों से आप देखोगे कि परिवर्तन फिर उसमें नहीं होगा, एक जगह पे नहीं होगा, बाकी सारे जगह पे हो रहा है, या एक जगह पे नहीं हो रहा है, बाकी सारे जगह पे हो सकता है। सो कहीं ना कहीं पे यू हैव टू गिव योर अटेंशन इन ऑल द थिंग्स और आप दोगे भी, वही परिवर्तन है आपके लिए। पहले आप सिर्फ एक के ऊपर फोकस कर रहे थे, अभी आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू चेंज योर डायरेक्शन। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है पहले शायद आप वार्तालाप नहीं कर पाते थे, ठीक है, आप ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाते थे, आपका एक्सप्रेशन वाइज कम पड़ जाता था, शायद इंटरव्यूअर को ऐसा लगता था कि आपके अंदर नॉलेज नहीं है, ठीक है, हुनर नहीं है, इसलिए आप बोल नहीं पाते हैं। बिकॉज इंटरव्यू इज सच अ पॉइंट कि जहाँ पे जो कैंडिडेट है और जो रिक्रूटर है कहीं ना कहीं पे उसके बीचों बीच में फेस टू फेस होता है। सो कहीं ना कहीं पे आप वहाँ पे हो सकता है कि कुछ शॉर्टेज वो देख रहे थे, इसलिए सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं पे लिखने में भी हो सकता है कि आपकी कोई गलती था, बिकॉज एक्सप्रेशन डज नॉट ओनली मीन स्पीकिंग बट ऑल्सो मीन्स राइटिंग, ठीक है। सो हो सकता है कि ऑडियंस को अच्छा नहीं लग रहा था, मे बी आप हो सकता है कि फॉर यू कैन से यू हैड रिटन सम काइंड ऑफ बुक्स बट आप उस चीज़ को अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आप खुल के बोल नहीं पाए, तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी रीडर्स होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनको शायद उस लेवल पे ही समझ में नहीं आएगा जिस लेवल पे आप उनको मैसेज पहुंचाना चाहते थे। सो द डिलीवरी ऑफ योर स्पीच विल बिकम ब्यूटिफुल देन एवर। वही मुझे देख रहा है, आप अपने ही फाउंडेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जब कोई फाउंडेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, कोई बेसिक्स के ऊपर नॉलेज ले रहा है, उसको और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पे मैं देखती हूँ और जब मैंने दिया था, इट कम्स फ्रॉम द बेस चैप्टर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से ही आ जाता है मैक्सिमम क्वेश्चंस, बिकॉज यू नो व्हाट, जनरली हम इग्नोर कर देते हैं वही पार्ट और उनको पता रहता है, तो वो उस एग्ज़ाम को उसी तरह से करते हैं।
ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे सिंपल चीज़ों को अगर आप, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यू आर टर्निंग इट इनटू अ मैजिकल फॉर्म, एक अल्केमिस्ट की भूमिका आप निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि पता नहीं इन फ्यूचर क्या होगा, बट मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगी, एंड यू आर अचीविंग इट। एक वेल सपोर्टेड फैमिली भी आपको मिल रहा है, जहाँ पे एक परिवार आप ऐसे चाहते थे। परिवार ज़रूरी नहीं है कि वो आपके खून के रिश्ते के हो या आपके पार्टनर के, इन लॉज के, बट ऐसा कोई संघ, ऐसा कोई कम्युनिटी, ऐसा कोई फ्रेंड्स के नेटवर्क, ऐसा कोई प्रोफेशनल नेटवर्क से भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे लोग अपने ज्ञान को भी बांट रहे हैं, प्यार को भी बांट रहे हैं, हैप्पीनेस भी है। हाँ, इट कैन बी योर इन लॉज फैमिली, इट कैन बी योर फैमिली, इट कैन बी योर पार्टनर्स फैमिली, एनी वंस, बट वट एवर बी इट इज, आप उस सुख को भोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जिस सिचुएशन से आप ऐसा फील कर रहे थे कि नहीं, मेरा हाथ, आई एम स्टक, आई कैनॉट डू, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ कंस्ट्रिक्शंस जो आपकी जिंदगी में आ रहे थे, कहीं ना कहीं पे वो भी दूर हो रहे हैं। Alright, so I do find like that you are doing hard work and you are making it happen. यहाँ पे आपकी हार्ड वर्क, आपकी फोकस, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी परसिवरेंस, आपकी लॉयल्टी यहाँ पे टेस्ट हो सकता है बार बार, और जितना बार आपकी लॉयल्टी टेस्ट होगा उतना बार ही आप सक्सेस को और बढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो। यहाँ पे कोई शिफ्ट हो सकता है, कोई न्यू रेसिडेंस में आप जा सकते हैं, आपके घर की रिनोवेशन हो सकता है, आपके घर का एक न्यू लुक हो सकता है, किसी के लिए शादी फिक्स होता है, कोर्ट मैरिजेस हो सकते हैं, आपके कोर्ट का सेटलमेंट आपके फेवर में आ सकता है, आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई टेक्नोलॉजी, पावर प्लांट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस डिपार्टमेंट्स में आप बहुत ही अच्छा से स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सम ऑफ यू आर गोइंग टू डू पॉडकास्ट एज वेल। कुछ लोग एप्स डेवलपमेंट में बहुत अच्छे होंगे, एंड डेफिनेटली आप बहुत सारे कस्टमर्स को भी अपने ऐप के थ्रू कनेक्ट करेंगे। I do find like that this is going to happen, and basically with the Two of Cups coming together, I do find that like that कि जिसका जो पार्टनर है, जिस पार्टनर का तलाश आपको था, and overall it is going to happen maybe within 2 weeks, maybe within 2 months, but a great change is happening. यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग प्रोफेशन में हो, कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग केमिस्ट हैं, एंड आई डू थिंक सो दैट आपके पर्सन काफ़ी रॉयल हो सकता है उनके लुक्स वाइज, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट यू विल बी सो सबमिसिव। आपके पर्सन भी आपके हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक इनिशिएटिव में, हर एक कोशिश में आपके साथ होंगे। यहाँ से हम देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एन अननोन कॉल आपका आ सकता है, दूर से आ सकता है, स्ट्रेंजर का हो सकता है, जिनके साथ आपका कभी भी बात नहीं हुआ है, या कोई कंपनी से हो सकता है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन करियर, आई टोल्ड यू, कोई करियर स्विच मुझे दिख रहा है महापरिवर्तन के रूप में। डिड यू फॉरगेट आवर स्पेशल डे, क्या आपने हमारे स्पेशल डे भूल गए हो? तो आई थिंक सो इट इज़ योर पार्टनर। आई गॉट प्रमोशंस, डू यू नो दैट, हो सकता है कि कोई कॉल करके आपको ऐसा बोले, आपके पार्टनर हो सकता है, तो आप उनका परिवर्तन मतलब आप ही का परिवर्तन हो रहा है। क्लचिंग योर बिलवेड, यहाँ पे देखो आपके पर्सन आपको पकड़ रहे हैं, जो उन्होंने शायद हो सकता है, अगर ये एक न्यू लव कनेक्शन है, कभी आपको इतना जोर से उन्होंने हग नहीं किया है। समवन कैन रिएक्ट पॉजिटिवली, हो सकता है किसी को अगर आप नेगेटिव रिएक्शंस भी दे, आपको पॉजिटिव। हाउस वार्मिंग सेरेमनी, मैंने आपको ये कहा था कि घर की कुछ बदलाव या घर में कुछ रेनोवेशन हो सकता है, तो यहाँ पे मुझे गृह प्रवेश ही दिख रहा है। कोई नया घर आप ले सकते हैं, क्योंकि आपने देख लिया है रेंट में रह के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। लिबरेटेड सोल, आपकी रूह जो है वो उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। ये इस पे द जजमेंट कार्ड, योर ऑफ कोर्स सोल इज गोइंग टू गेट अपलिफ्टेड। यहाँ पे एक ओपनिंग भी आपके लिए निकल रहा है। इम्पल्सिव एंड इम्पेशेंट, हो सकता है कि कभी कभार आप बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस ले, लेकिन सोच समझ के लेना।
अफेक्शनेट रिलेशनशिप आपके पास आपकी ओर आ रहा है। एंड फ्रोजन एंड रिजिड, कुछ चीज़ें हैं जिसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उसके ऊपर ट्राई भी मत करना। ट्रैक रिकॉर्ड्स, कोई आपका रिकॉर्ड ट्रैक कर रहा है, मे बी दे वांट टू टेक यू इन देयर कंपनी, या हो सकता है आपको किसी का रिकॉर्ड ट्रैक करना है ताकि आपको भी थोड़ा सा रिसर्च एनालिसिस करना है कि किस तरह के टॉपिक के ऊपर आपको काम करने से जनता बहुत अच्छा लेता है उस टॉपिक को। अगर आप ऑनलाइन में हो, अगर आप ऑफलाइन में हो, तो कौन सा प्रोडक्ट अच्छा कस्टमर्स को सूट करते हैं, कौन सा सर्विसेज उनको पसंद आता है, ये सब के बारे में डेटा कलेक्शन आप करो। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.